असल में क्या था, एक यहाँ बालाजी की तस्वीर रखी हुई सामने, एक व्यक्ति आता है, कभी इस पर थूकता है, कभी इस पर सिगरेट के टोंटे घेरता है, इस तरीके से वो हरकतें करता रहा है। हमने भी देखा, 2-4 बार आए, खुद देखा भी अपनी नज़रों से। पंडित जी बताओ थे, हमने कहा जी कोई बात नहीं, इसकी सफाई कर दो, क्यों इससे पंगा ले जा, अपना काम करो। एक दिन हम सुबह के टाइम आए, यहाँ से दीवा बातें करी, एक सज्जन बात चली थी पंडित जी की, हमारी देखो जी सिगरेट इस पर थूक रखा। खुद हमने अपने हाथ से बाल्टी करी, पंडित जी ने अपने हाथ से सफाई करी, पोछा लगाया, और हम ना शांत बनेंगे, जिसका समाधान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आगे के लिए कुछ ना हो। मैं यहाँ से निकल गया, एक सज्जन आया, पंडित जी को कहने लगे जी इस पर सीट लगवा देंगे, ना इधर से वो देखेगा, ना वो थूकेगा, ना यहाँ सिगरेट घेरेगा, इसका निस्तारण हो जाएगा। इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि एक सज्जन है जैसे समय लगाना चाहूँ। मैं कहा संभव जी, बहुत अच्छी बात है, भगवान के नाम पर कोई कर रहा है, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। वो दोपहर के टाइम दे गया, मैं कारपेंटर से बात करी, और 5 बजे के आसपास मैं लगाने को उसका आगे, और उन्होंने के साथ इतनी बदतमीजी करी, ये पंडित जी बताएंगे। और बाद में मैं आ गया करीबन 5:30 बजे के आसपास। ये रुक के यहाँ से काम छोड़ के चले गए कि जी उसने हमारे साथ बुरी माँ बहन की गाली करी, खुरपी ले रहा, उसमें मारने को तैयार हो गया, और हम तीनों लोगों को हटा दिया। मैं चलो पंडित जी हम चल रहे। हम ना आए, आने के सीढ़ी पकड़ी, उन्होंने कारपेंटर को ऊपर लगा, उन्होंने सीट लगानी शुरू कर दी। उसके बाद वो ये सीट जो लग रही है, वो गाली देता रहा, मैं सुनता रहा। उसने बहुत गाली दी, मैं सुनता रहा। पीछे से मेरा बेटा आ गया, इधर से वो साइड पर था, उसने जब उसने गाली दी हटकर उसको, मुझे को उसने अपने गेट के बाहर खड़ा था, उसने उसको पकड़ लिया, हत्तापाई उसके साथ। तो ऐसी हरकत कर रहा है, नाम क्या है उसका? उसका नाम सौरभ अग्रवाल लिखे जी बने को। अब मैं तो कहता नहीं वो अग्रवाल है या वो राक्षस, जिस तरह की घटना कर रहा है। ऐसी घटनाएं हो रही है वो तो कई साल से कर रहा है जी। पूर्व में भी सूचना है इस मंदिर की, इससे 1 महीना पहले भी हमने उसकी सूचना दी थी। नहीं दी, लोगों ने पहले दी। हाँ जी, उसने दी। अगर देखिएगा, हमारी कॉलोनी में एक प्राचीन मंदिर है और एकमात्र मंदिर है बहुत बड़ी कॉलोनी के लिए, तो स्वाभाविक तौर पर सभी लोग इसमें पूजा पाठ के लिए आते हैं। माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग आते हैं। हमारी कॉलोनी में एक व्यक्ति है सौरभ अग्रवाल, पता नहीं किस तरह की मानसिकता हो गई, क्या कारण है समझ नहीं आता। आने जाने वालों को रास्ते में डिस्टर्ब कर देना, किसी बुजुर्ग की, किसी छोटे का, किसी की उम्र का कोई लिहाज नहीं। अगर किसी ने स्कूटर खड़ा कर दिया तो पहिया पंचर कर देना, किसी की कार खड़ी है उसकी हवा निकाल देना। और इवन यहाँ तक भी चीज़ें हुई हैं कि कार की जो विंड स्क्रीन होती है, मेन वाला फ्रंट का शीशा होता है, उसे ईंट मार करके तोड़ देना। स्वाभाविक है, शिकायतें आती रही। हमने भी जिम्मेदार होने के नाते कई बार प्रयास किया, बुलाया, छोटे भाई की तरह से समझाया, लेकिन कोई परिवर्तन उसकी कार्यप्रणाली में नहीं है। इवन हालात ये हैं कि और उपद्रवी सोच बढ़ती जा रही है। अब हालात ये हो गए कि मंदिर के जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, जो पूजा पाठ है, उसमें उसने व्यवधान डालना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक है, पूरे समाज में रोष उत्पन्न होना ज़रूरी है। धर्म का कार्य बंद नहीं किया जा सकता। मेरा मानना ये है कि प्रशासन के संज्ञान में लोकल कोतवाली तक तो सब कुछ जानकारी है। उच्चाधिकारियों से हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं। आज कॉलोनी के सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हैं। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं उच्चाधिकारियों से कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कराएं और ऐसे व्यक्ति को जो धर्म के काम में बाधा बनने का कार्य कर रहा है, जो सड़क चलने में जो कॉलोनी वासी हैं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। तो आएंगे एसएसपी हरिद्वार उनसे मिलने का, और कॉलोनी वासी वहाँ जाएंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और यही मांग करेंगे कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुई है, उसको क्या है वो? देखिएगा, उसने कुछ इस तरह के साक्ष्य पुलिस को भ्रमित करते हुए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का ज़माना है, क्योंकि उसने एडिटेड क्लिप उपलब्ध कराई है। उसके खुद के मकान पर 7-8 कैमरे हैं, किसी एंगल के कैमरे का ले लिया, बाकी का छोड़ दिया। तो उस संबंध में तो पुलिस जांच में सब चीज़ें आ जाएंगी। उसकी डीवीआर की पुलिस अगर गहराई से जांच कर ले तो पिछले दिनों के कृत्य भी सामने आ जाएंगे, और मेरा मानना पुलिस को करना भी चाहिए।